सर आप मुझे बताइए कि कोरोना ने पूरे देश भर में बहुत ही ज़्यादा आतंक फैला कर रखा होता। अभी कोरोना की संख्या धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे किस तरह की स्थिति फिलहाल कोरोना की है? संख्या काफ़ी कम हो गई है। ऑलमोस्ट नागपुर के 70% बेड खाली है, सरकारी और निजी। और ये बहुत ही अच्छी खबर है। कम होने में प्रशासन का योगदान है। काफ़ी अच्छे से एहतियात बरती गई और काफ़ी अच्छे से इसे कंट्रोल किया गया। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये मेरा वैयक्तिक व्यू है कि कोरोना वायरस का विरुलेंस भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जो इतना पहले इन्फेक्टिविटी कोरोना की थी, अब इन्फेक्टिविटी मुझे लगता है कि कम हो रही है, क्योंकि एक परिवार में पहले पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव होता है और उसके कॉन्टैक्ट्स नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरा, कम्युनिटी ने भी इसमें एंटीबॉडीज एक्वायर कर ली है और इसलिए नेचुरल का रेजिस्टेंस, जो हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो काफ़ी हद तक आ चुका है। वो मेन रीज़न है कि अभी केसेस कम हो रही है। इसको अगर ऐसा देखा जाए कि कोरोना खत्म, एक मिनट, अगर देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं रहेगी। क्या कहेंगे आप? बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कोरोना खत्म हो गया है। आई विश कि कोरोना खत्म हो जाए, बट ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बाकी देशों में सेकेंड वेव आ रही है, यहाँ आएगी नहीं आएगी सारे स्पेक्यूलेशंस है। ना आए तो अच्छा है, लेकिन जब तक कि वैक्सीन नहीं बनता तब तक कि कोरोना खत्म हो गया कहना सही नहीं हो। सर जैसे कि आपने कहा कि लगभग 70% बेड अभी खाली हैं, तो नागपुर के अंदर में देखा जाए तो बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन उसमें से भी कुछ हॉस्पिटल जो है वो नॉन कोविड होते जा रहे हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल कोविड प्लस नॉन कोविड दोनों पेशेंट को डील करता है। तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं इनके लिए क्या कहेंगे आप? यानी कि गवर्नमेंट ने, शासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्या कि मैक्सिमम जो कोविड पीरियड में जिन्होंने ट्रीट किया है कोविड पेशेंट को, अब उनको नॉन कोविड की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या कहेंगे? ऑप्शन हॉस्पिटल के पास है कि अगर वो चाहे तो वो नॉन कोविड में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रशासन कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप कोविड ही रहिए, आप नॉन कोविड ही रहिए। रही बात कोविड प्लस नॉन कोविड, तो पहले से प्रशासन ने ये अनुमति दी थी। जिनके पास वो फैसिलिटीज है कि जो सिक्विस्ट्रेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे 2 एंट्रीज है जिनके पास है, पूरा फ्लोर अलग कर सकते हैं, पूरा स्टाफ अलग कर सकते हैं, तो वो कोविड प्लस नॉन कोविड चला सकते हैं। हाँ, आप कोविड और नॉन कोविड मिक्स नहीं कर सकते और ये करना भी नहीं चाहिए। जी सर, अगर हम बात की करें तो अभी जैसे त्यौहार है और त्योहारों का समय बहुत बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? दिवाली आ रही है, अभी दशहरा हुआ है हाल ही में, ऐसे पीरियड में कोरोना को लेके जनता ने किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहूँगा, हरदम से कहता है वो जान है तो जहान है, जान भी और जहान भी, ये तो इसको कभी मैंने सपोर्ट नहीं किया। हम हैं तो इकोनॉमी है, हम ही नहीं तो इकोनॉमी किस काम की। तो मुझे लगता है कि बहुत संभल के रहना चाहिए। मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर का भरपूर यूज करना चाहिए और त्योहार घर के घर में मनाओ, आखिर परिवार के साथ खुशियां मनाओ। बाहर निकलना, मार्केट में जाना मुझे नहीं लगता कि अभी करना चाहिए। सेल्फ इम्प्लीकेटेड लॉकडाउन ही बेस्ट है। कम से कम जाइए, कम से कम जहाँ ज़रूरत है उतना कीजिए और जितने एहतियात है वो एहतियात बरतिए। डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और अपने साथ सैनिटाइजर रखिए। आखिर इससे प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। होने के बाद तो पता नहीं कौन बचता है कौन नहीं बचता है। जी सर, अगर हम कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो आप भी पेशेंट को ट्रीट करते करते आप खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। किस तरह का वो दौर था? क्या लगा आपको? मतलब क्या कहेंगे? मैंने जब कोरोना में हॉस्पिटल कन्वर्ट किया तभी अपने परिवार को बता दिया था कि मैं बारूद के ढेर पे बैठ के खेल रहा हूँ, हाथ तो जलने ही है और कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद भी पूरा जल जाता है इसमें। लेकिन ये ऐसा था कि हर डॉक्टर पे जो समाज के ऋण रहते हैं, हम लोग डेड बॉडीज काट काट के डॉक्टर बनते हैं, तो हम पर इस समाज के बहुत बड़े ऋण हैं। वो मुर्दे भी हमको अपनी पूरी जिंदगी देकर सिखा के जाते हैं। जब हम पहला इंजेक्शन लगाते हैं तो हम किसी लाइव इंसान को लगाते हैं और उसको बेचारे को पता भी नहीं होता है, नौसिखा डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो हम पे विश्वास करता है। तो ये वक्त ऐसा था कि समाज के ऋण फेडने का वक्त था हर डॉक्टर के लिए। बस वही भावना मन में थी, पता था पॉजिटिव होना है। अब पॉजिटिव होकर निगेटिव हो गए कि नहीं हो गए तो ये तो किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। लेकिन वो एक जज्बा था, जैसे एक जज्बा फौजी के मन में होता है, वो एक जज्बा था कि नहीं, अभी तो पीछे नहीं हटना है, बस
अब पॉजिटिव हो गए, ईश्वर की कृपा से निगेटिव भी हो गए, खुशी की बात है। जी सर, अगर क्यूरेट की बात की जाए तो कोरोना के इस महाकाल में क्यूरेट हॉस्पिटल को और आपको किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा? तकलीफें तो आम रहती है और तकलीफें आती जाती रहती है। मैं तकलीफों को इन्यूमरेट करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से क्यूरेट हॉस्पिटल ने और यहाँ के स्टाफ ने कोरोना को डील किया और जिस तरीके से मुझे पेशेंट का और उनके परिवार का सपोर्ट मिला। हमने लगभग 250 पेशेंट यहाँ से ट्रीट किए। 4 से 5 मॉर्टेलिटी भी है मेरे पास, 4 से 5 लोगों को मैं नहीं बचा पाया, लेकिन बाकी सारे अच्छे होके गए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों के विश्वास का और मेरे स्टाफ का जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया। त्रासदी या डिफिकल्टीज तो आती जाती रहती है, उनका क्या मेंशन करना। जी ठीक है।